ये तस्वीरें अहमदाबाद एयरपोर्ट की हैं, जहां इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर आने के बाद अफरा तफरी मची है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, साथ ही आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां सभी यात्रियों की जांच कर रही हैं और विमान की भी पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी तैयार है। दरअसल बीती रात करीब 12:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E651 जो मुंबई से दिल्ली जा रही थी, फ्लाइट में बम की धमकी के बाद अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सीएसएफ के कई ऑफिसर्स अब फील्ड पे आ चुके हैं। बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर खबर सामने आई। इसके अलावा हम जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है। क्या बात है अभी तक ये नहीं बताई जा रही है, क्योंकि यात्रियों को ये नहीं बताया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान है वो दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ, और अब यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि आखिर परेशानी क्या थी, क्योंकि कैप्टन ने अपने सूझबूझ से कैप्टन ने काफी होशियारी के साथ लैंड कराया, और जब लैंड कराया गया तो देखा गया था काफी नीचे लैंडिंग कराई गई थी। फिलहाल लोग को डिपोर्ट किया जा रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण यात्रियों में काफी नाराजगी है। सुरक्षा कारणों से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, और वहीं इस मामले को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार भी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार फ्लाइट्स में बम की धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। धमकी के बाद विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। कल भी सोशल मीडिया के जरिए करीब 22 अलग अलग विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद कई शहरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हालांकि सभी धमकियां फर्जी निकली, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, उससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने बम धमकियों को लेकर एक सुरक्षा बैठक की, जिसमें विमानन से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये भी पता चला है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से विमान में बम होने की अफवाह फैलाई गई थी, उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाकर उनसे संबंधित जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली ऐसी धमकियों में से कुछ सोशल मीडिया हैंडल लंदन सहित कुछ अन्य देशों से भी संबंधित हैं। फिलहाल बम की झूठी खबरों को लेकर जांच जारी है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ यात्रियों की भी चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जैसे ही टेरर आता है वैसे ही तफ्तीश भी शुरू हो जाती है। आपको ये बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से, कि आखिरकार कौन कौन सी जगह पर बॉम्ब थ्रेट दिया गया था। अमृतसर में दिया जाता है, उसके बाद दिल्ली में, इसी तरीके से जयपुर से उड़ने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में भी बम होने की सूचना मिली थी। मुंबई इंडिगो की जो फ्लाइट है उसमें बम होने की सूचना मिलती है। बैंगलोर में भी इसी तरीके से सूचना भेजी जाती है। मदुरई में भी, लखनऊ, दरभंगा, ये वो जगह है जहां पर बॉम्ब थ्रेट की खबर दी जाती है। और ये खबरें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सूचना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब मंत्रालय की तरफ से इस पर मीटिंग बुला ली गई है। हर बार अलर्ट आता है, हर बार जांच एजेंसियां चौकन्नी हो जाती है। हालांकि मिलता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यात्रियों की जान को ध्यान में रखते हुए हर बार टीमें लग जाती है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां विमानों को धमकी पर अमेरिका का बयान सामने आ गया है, और अमेरिका ने कहा कि विमानों को जो धमकी मिल रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और जो इंफॉर्मेशन इसी से संबंधित वो आपको बताते हैं। लंदन से इसके तार जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए जो आका है वो इस तरीके से खबरें झूठी फैलाते हैं कि अमृतसर, जयपुर, मुंबई, बैंगलोर, दरभंगा, ये तमाम वो जगह है जहां पर बॉम्ब थ्रेट की सूचना दी जाती है। अब वॉशिंगटन का बयान, यानी अमेरिका का बयान भी यहाँ पर सामने आ गया है, और ये इन जगहों से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से भारत में जो टेरर फैलाने की साजिश है वो इन जगहों से रची जा रही है। यहाँ से जो सूचनाएं है वो प्रवाहित होती है, और प्रवाहित होने के साथ साथ यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां विमानों को धमकी पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि धमकी देना चिंताजनक है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि मीटिंग बुलाई गई है, और इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आखिरकार इस तरीके की खबरों से बचना कैसे है।
So obviously any kind of threats against commercial aviation are inappropriate and matters that are dealt with extremely seriously by our own law enforcement agencies, and I would refer to those law enforcement agencies. रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में प्रियंका और मीनाक्षी भी मेरे साथ होंगे, आप तक खबरें पहुंचाएंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एयरपोर्ट टू रेल। किस तरह से हम लगातार तस्वीरों में भी देखा, बड़ी खबर भी सामने आई थी कि बार बार कभी रेल जिहाद की तस्वीरें सामने आती है और उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है। पिछले 24 घंटों की बात आपको बताते हैं, तो आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि देश में पिछले एक हफ्ते से जमीन से लेकर आसमान तक दहशत है। बड़ी बात यह है कि दुश्मन हिंदुस्तान से बाहर है और हजारों किलोमीटर दूर भारत में दहशत की साजिश यही दुश्मन रच रहा है। पिछले 24 घंटों का जिक्र हम कर रहे थे। देश भर में 10 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ये धमकियां सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए दी जा रही है। बम की धमकी की वजह से विमानों को आसमान से आनन फानन में एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ रहा है। कई बार दूसरी जगहों पर रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ रहा है, प्लेन को डाइवर्ट करना पड़ रहा है और चेकिंग उसके बाद की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हजारों लोग बम की धमकी की वजह से परेशान भी हो चुके हैं। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं बम की धमकी के पीछे आखिर साजिश किसकी है। 6 महीने पहले की बात करें तो दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी दी गई थी। एक साथ 50 से ज्यादा स्कूलों में विदेश से आए धमकी भरे ईमेल्स के बाद हड़कंप मच गया था। इसके बाद दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के अस्पतालों को लेकर भी धमकी दी गई और भारत के विमानों और रेल को निशाना भी बनाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर आए दिन सिलेंडर, लोहे के रॉड, सीमेंट की पटरियां भी मिल रही हैं। आपको बम की तस्वीरें हम दिखाएंगे, कैसे किस कदर धमकी दी जा रही है। धमकी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें, जिससे पहले पिछले कुछ दिनों में भारत में दहशत का माहौल बन गया। आप देखिए, फ्लाइट में बम की धमकी मिलती है, स्कूलों में बम की धमकी मिलती है, ट्रेन डिरेल की साजिश को अंजाम देने की फिराक में कुछ लोग रहते हैं, लेकिन उनका वक्त रहते कई बार खुलासा भी हो जाता है। अस्पताल में बम की धमकी मिलती है। लगातार कौन है ये जो लगातार ऐसी साजिश रच रहा है? और बात इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6651 की भी कर लेते हैं, जिसमें बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद मुंबई से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट को अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। जांच की जा रही है फ्लाइट की और जैसे ही ये जानकारी सामने आती है तुरंत रनवे पर ही आपातकालीन विभाग की गाड़ियां भेज दी जाती है और अब विमान की जांच की जा रही है। इसी के साथ जो यात्री है उनके लिए अलग फ्लाइट की व्यवस्था की गई। सुबह 7:30 बजे दूसरी फ्लाइट निकली। रात 12:30 बजे की ये घटना है जब मुंबई से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट में बम की खबर मिली थी। किस तरीके से यात्रियों में दहशत है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अहमदाबाद में आपातकालीन स्थिति में तुरंत लैंडिंग करवाई जाती है। उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, सामान को बार बार स्कैन किया गया था कि किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से ये घटना हुई है। इसके पहले भी लगातार बम होने की सूचना अलग अलग जो फ्लाइट्स हैं उनमें दी जाती रही है, लेकिन एक बार फिर से जैसे इंडिगो की इस फ्लाइट संख्या 6651 के बारे में जानकारी मिलती है तुरंत प्रशासन अलर्ट हो जाता है। अब ये तस्वीरें देखिए, अहमदाबाद रनवे की ये तस्वीरें हैं। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर करवा दी जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है। अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए। जो यात्री है उनमें दहशत का माहौल है। हालांकि उनसे उस वक्त ये कहा गया कि टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती है कि बम की सूचना थी, कहीं ना कहीं वो डरे हुए नजर आते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आज सुबह की तस्वीरें हैं, जहां अलर्ट पर है, सभी रोबोट तैनात किए गए हैं और इसी के साथ किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो, इससे बचने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और स्कैनिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रगति शर्मा इसी फ्लाइट में मौजूद थी, उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा जहां परखा जाएगा हर दावा, किसके दावे में दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर को सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।